ठीक है ना। 1 लाख रुपए तुम जाते हो, घर से तुम्हारा खाली होता है पर बैंक बैलेंस बढ़ता है। हे ज्ञानियों, और मैं ज्ञानी नहीं कहूंगा आज, जो कंजूस है उनके लिए कहूंगा, हे कंजूसो, 1 लाख रुपए तुम निकालो, बैंक में जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, तुम दान में लगा के देखो, 1 लाख लगा के देखो, करोड़ों को नहीं कई करोड़ों को मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा। और बैंक बैलेंस का तो इसी पर्याय में मिलेगा, पर धर्म के बैंक का तो अगले भाग में मिलेगा। नियम से मिलता है, सिद्धांत है। इसलिए और जब नहीं करते हैं, ऐसी भी स्थिति आ गई पाप कर्म गोदय में, ध्यान रखना भैया, जिनके पास सब कुछ था, बेचारा भटक रहा है बच्चे को लेकर, छोटे से बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिनके पास नौकर चाकर थे, जिनके पास सब कुछ थे, दर दर की ठोकरें खा रहा है। बच्चा कह रहा, पापा मैं नहीं चल पा रहा हूं, पिताजी मैं नहीं चल पा रहा हूं। पिताजी कह रहे, बेटा वो छोड़ चल। बोले, पिताजी मुझे प्यास लगी है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें शिक्षा भी इसमें, शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा। बोले प्यास लगी, बोले बेटा चला आगे कहीं कुआं नल मिलता है वहां पिला देंगे। बोले नहीं पिताजी मुझसे नहीं चला गया। एक बड़े सेठ की दुकान में, सेठों ध्यान सुनना थोड़ी सभी लोग, एक सेठ की दुकान जहां अच्छी चल रही थी, बिक्री हो रही थी, और जब अच्छी बिक्री होती है तो पैसे वाले लोग कई बार गरीबों पर ध्यान नहीं देते, और यहां तक मैंने कई जगह देखा है साधुओं तक का ध्यान नहीं देते। दुकान में खड़े रहते हैं, महाराज आ जाए कैसी पीड़ कर लेते हैं, कैसी उल्टी पीठ कर लेते हैं। महाराज तक कोई देखते, कहीं दिख जाए तो कहीं नीचे आना पड़े, कहीं साथ में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना भैया, कोट खाता वाले विशेष, जब भी साधु संत आए छोड़ देना दुकान कुछ देर के लिए। जब भी साधु संत आए छोड़ बंद कर देना दुकान कुछ देर के लिए। जब भी साधु संत आए सब कुछ छोड़ देना, पर साधु की आगमानी में और साधु के बिहार में लग जाना, क्योंकि आगमानी हुई साधु की, समझ लो तुम्हारा पुण्य आ रहा है। और साधु जाएंगे भी तो पुण्य छोड़ के जाएंगे, उनका बिहार भी कराओगे, उनको छोड़ने तो जाओगे पर पुण्य नहीं छोड़ के जाओगे, पुण्य लेके जाओगे। जितना जितना उनके साथ चलोगे, जितना जितना उनके साथ चलोगे, उतना उतना पुण्य तुम्हें मिलेगा। तो छोड़ नहीं रहे साधु को, पुण्य लेके जा रहे हम। महाराज आते हैं तो पुण्य देके जाते हो, तुम्हें लाते हैं, और जब जाते हैं तो भी पुण्य छोड़ के जाते हैं। और सुनो ज्ञानी, ध्यान रखना, साधु में और दुर्जन में ही तो विशेषता है। रागी आएगा तुम्हारा, खाएगा पिएगा और जाएगा तो पता नहीं क्या क्या बात छोड़ जाएगा। दुर्जन कोयला के समान होता है और साधु चंदन की लकड़ी के समान होता है। कैसा? साधु लकड़ी के समान होते हैं, चंदन की लकड़ी, और चंदन की लकड़ी होती है, कोयला होता है। कोयला जब तक हाथ में रहता है, ध्यान देना ज्ञानी, कोयला जब तक हाथ में रहता है तब तक हाथ काला रहता है। और कोयला को छोड़ दो, क्या छोड़ के जाएगा कोयला? बोलो ज्ञानियों, क्या छोड़ के जाएगा? कालापन छोड़ के जाएगा। ध्यान देना, दुर्जन व्यक्ति जब तक रहता है तब तक अशुभ भाव बनवाता है, अशुभ भाव बनाता है, अशुभ परिणाम को निमित्त करता है, बनाता है। ध्यान रखना, और जब चला भी जाता है ऐसी बातें छोड़ के जाता है, लोग दुनिया टेंशन में चली जाती है, उसका नाम दुर्जन कोयला। और साधु जब तक तुम्हारे नगर में रहेंगे, जब तक तुम्हारे नगर में रहेंगे, तुम्हें पुण्य देंगे, दर्शन का सौभाग्य देंगे, खुशबू देंगे, आहार देने का सौभाग्य देंगे, वैयावृत्ति करवाने का सौभाग्य देंगे, और जिनवाणी की खुशबू देंगे। और चले भी जाएंगे तो जिनवाणी छोड़ के चले जाएंगे। चिंतन करते रहो, सुनते रहो, आनंद लेते रहो। इस साधु की विशेषता, इसलिए ज्ञानियों, नगर में कभी साधु आए, कोटखात वाला विशेष, बाकी हर नगर के, हर गांव के लोग सोचें, ध्यान रखना, कभी भी साधु आए, कितने भी व्यस्त हो तुम। मैं तो एक ही बात अभी जयपुर जैसे शहर में मैंने कही, यदि तुम्हारा घर में दामाद आ जाए और कितना भी सीजन चल रहा हो, नया दामाद हो, तो बताओ तुम क्या करोगे? दामाद बीमार हो जाए क्या करोगे? तो साधु तुम्हारे नगर में आए, बिल्कुल दुकानदारी से मोह छोड़ करके गुरुओं से मोह करो, प्रीति करो। अब चर्चा चल रही थी, मैं सेठ का सुना रहा था, बेचारे को प्यास लगी, और प्यास लगी तो एक सेठ के दुकान में पहुंच गया। सेठ से कहा, सेठ जी बच्चे को प्यास लगी, पानी पिला दो। ध्यान रखना, जो सेठ तब मांग रहा है, आज पानी के लिए तरस रहा है उसका बच्चा। सेठ जी ने कहा, रुको भैया अभी आदमी नहीं है। थोड़ी देर बच्चा बैठा रहा, फिर पिताजी से कहता, पिताजी प्यास लगी, जोर से पानी पिला दो ना। उसने फिर वो गुहार लगाई, सेठ जी ध्यान से सुनना सभी लोग, प्यास लगी पिला दो ना सेठ जी, बहुत। बोले, मैंने कहा ना आदमी नहीं है अभी। फिर आगे बढ़ा, कुछ दिन रुका वो, फिर बच्चा, पापा मुझे पानी पिला दो, पापा मेरी कंठ सूख रहा, मेरा गला सूख रहा।
बताओ, जिसके बच्चे को नौकर दूध पिलाया करते थे, गिलास भर भर के लाते थे, केसर डाल करके किसमें डाल करके लाते थे, आज पानी के लिए रो रहा है। जिनके घर में जिनके पिताजी को नौकर सेवा किया करते थे, आज पानी के लिए तड़प रहा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला। विश्वास करो ज्ञानी सब करता है। जिनके पास सब कुछ था, राज महल, रानियां, परिवार भरा हरा, आज कुछ नहीं बचा, मात्र बच्चा से साथ में, ऐसी स्थिति बन गई। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने शायद उस दिन परसों जब शुरू में आया तो उस दिन सुनाया था, आज मात्र 2 लाइन सुनाता हूं, मात्र सिर्फ 2-3 लाइन सुनाता हूं। उस विषय में हमेशा के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी में, हृदय की डायरी में। पूर्व पुण्य फलों को पाकर इतना क्यों इतराता है, गद्दों पर भी सोने वाला खाली हाथों जाता है। जीवन सोचो अपना प्यारे, साथ तेरे क्या जाएगा, तेरा भाव सुबह सुबह होगा, फल उसी का पाएगा। माटी का तन, माटी का मन, माटी में मिल जाएगा, तेरा भाव सुबह सुबह होगा, फल उसी का पाएगा। चिंतन करना, पूर्व पुण्य फलों को पाकर इतना मत उतराना कि प्यासे को पानी ना पिला पाओ। दुकानदारी इतनी मत चलाना, कोई गरीब तुम्हारे द्वार पर आ जाए, पानी की भीख मांगे तो पानी तो कम से कम पिला देना। नहीं तो ऐसे भी दृष्टांत हैं जिनके नौकर पानी पिलाया करते थे, जिनके नौकर दूध के गिलास भर के लाया करते थे, जिनकी सेवकाएं सेवन किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, आज वो पानी की तरस रहे, वो भी इसी में दृष्टांत में है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ पाया था, जब सब कुछ पाया था, उस समय अहंकार में झूले थे, खूब पैसा पाया, अहंकार में झूल गए, सबका तिरस्कार किया, सबको तिरस्कृत किया, अपने आप को महान मान लिया। ध्यान रखना ज्ञानी, वो सेठ का बच्चा, जो सेठ भी था, बच्चा भी था, सेठ भी था, और सेठ से पानी मांग रहा था, बार बार कह रहा था मुझे पानी पिला दो। सेठ क्या कह रहा था, मैंने कहा ना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? जब से चिल्ला रहा हूं कि आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, आदमी बाहर गया, अभी उसको आने दो, आदमी नहीं है। तो सेठ बड़ी विनम्रता से कहता है, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। क्या कहा? नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया शायद। क्या बोला? सेठ जी पानी पिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। इसका मतलब अभी तक तुम आदमी नहीं हो, क्योंकि आदमी तो वह है जो आदमी की पहचान करता हो। आदमी तो वह है जो आदमी को भूखे को भोजन कराता हो। आदमी तो वह है जो पानी पिलाता हो। आदमी तो वह है जो करुणा रखता हो। आदमी तो वह है जिसके अंदर प्रेम भरा हो। आदमी तो वह है जिसके अंदर वात्सल्य भरा हो। वो विश्वास मानो, वो सेठ है, शैतान है, वो नारकी है जिसके अंदर प्यासे की प्रति भी करुणा नहीं, जीव के अंदर करुणा नहीं। इसलिए मैंने 4 लाइन सुनाई थी शुरू में, आज पुनः सुना दूं कि दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। क्या? दुख भरी आंखों को आंखों से देखना सीखो। अपने प्राणों जैसी औरों के प्राण देखना सीखो। एक पत्थर की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले तुम इंसान में इंसान देखना सीखो। पहले इंसान को तुम इंसान समझो, परमात्मा को बाद में निहारना। इंसान तड़प रहा हो पानी के लिए, उसको पानी पिला देना। जैसे मैं एक बार दृष्टांत बोलता हूं, जैसे आप रास्ते में पूजन करने आ रहे हो, महावीर जी पूजन करने जाते हो मंदिर में, और धोती पट्टा पहन के जाते हो, और धोती पट्टा पहन के जाओ, और रास्ते में कोई सुअर तड़प रहा हो, श्वान तड़प रहा हो, सही बताओ क्या करोगे? बोले मैं तो उठाऊं नहीं, छू जाऊंगा, अभिषेक से वंचित रह जाऊंगा। नहीं, आगम कहेगा सुअर श्वान तो छोड़ो, यदि कोई दूसरी जाति की माँ गिर जाए, कोई पिताजी कोई दादाजी गिर जाए तो भी नहीं उठाएंगे, छू जाऊंगा। ए भैया इधर आ, तू उसको उठाना, गिर गया है। अरे नहीं, छोड़ देना पूजा उस दिन, छोड़ देना अभिषेक। और सुअर श्वान भी तड़प रहा हो, ध्यान देना ज्ञानियों, सुअर श्वान भी तड़प रहा हो, उसको देख लेना। अरे अपने हाथों से उठाकर देखना चाहो, अपने हाथों से उठा के अलग कर देना। भगवान कहेंगे बेटा तूने
आपने मेरी सबसे बड़ी पूजा कर ली, क्योंकि मैं तो बना बना भगवान हूँ, ये बनने वाला भगवान है। पता नहीं, हो सकता है वो श्वान की पर्याय में भगवान बनने वाला हो, वो सूअर की पर्याय में भगवान बनने वाला हो। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ शेठो, अपने नौकरों को गाली मत देना, नौकर को तुम गलत मत समझना, उसको नौकर अपना मत समझना। वो पुण्य का नौकर है, तुम्हारा नौकर नहीं है। इसलिए नौकरों के साथ भी प्रेम से व्यवहार करना। एक सुअर श्वान को भी दुत्कारना नहीं, क्योंकि सुअर श्वान भी हमसे पहले परमात्मा बन सकता है। ये आगम की बात है, ध्यान रखना। सुअर श्वान भी हमसे पहले भगवान बन सकता है। अतः अपने जीवन में सभी आत्माओं के प्राणों को, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले, कल चर्चा करूंगा, विशेष दोपहर में करूंगा कि तीर्थंकर कैसे बने, कि सबके प्रति, सभी के प्रति कल्याण की भावना होती है। हर जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना होती है। कोई का कल्याण हो ना हो, पर सबके प्रति प्रेम होता है, वात्सल होता है, तभी तीर्थंकर प्रगति बंद होता है। भगवान महावीर स्वामी की गोद भराई का कार्यक्रम देखा। और गोद भराई क्यों की जाती मालूम है आप लोगों को? क्योंकि किसकी की, किस कारण से की, इतना उत्साह क्यों रहा? तीर्थंकर की माता की गोद भराई, माता पिता की गोद भराई आप लोगों ने इतनी भक्ति के साथ क्यों की? एक गोद भराई होती है जब लाडा लाडी शादी होती है, तैयार होते उस समय गोद भराई होती है। एक गोद भराई होती है जब किसी सामान्य बच्चे का जन्म होता है, वो प्रेगनेंस होती माँ, उसकी भी गोद भराई होती है। और आप लोगों ने कभी देखा हो कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेने जा रहा हो, उसमें भी गोद भराई होती है। इसमें कारण क्या है? गोद भराई क्यों करते हैं, क्या कारण है? ऐसी विशुद्धि क्यों होती है? अलग अलग विशुद्धि अलग अलग जगह होती है, अलग अलग परिणाम अलग अलग जगह होते हैं। एक किसी दीक्षार्थी की गोद भराई करना जो दीक्षा ले रहा हो, एक किसी जो सामान्य माँ है वो गर्भवती हो, उसकी गोद भराई करना, तब देखना परिणाम कैसे होते हैं। एक किसी बच्चा या तो बच्ची की शादी हो रही उस समय गोद भराई करना, उसमें देखना कैसे परिणाम होते हैं। एक तीर्थंकर माँ की पिता की जब गोद भराई होती है उस समय देखना परिणाम कैसे होते हैं। ये तो देखो अपने वर्तमान के पंचम काल के माता पिता हैं, पर जो साक्षात तीर्थंकर के माता पिता होते हैं उस समय, यद्यपि यहां भी थोड़ा थोड़ा, क्यों भाई सुशील जी सच बताओ, आपने गोद भराई की कि नहीं की? आपने की है? तो कैसा लगा? अभी माता पिता दिख रहे कि माता पिता दिख रहे कि वैसे माता पिता दिख रहे? तुम्हारे माता पिता नहीं है, ये आदिनाथ भगवान के माता पिता हैं, और उनके आप बच्चे हो, तीर्थंकर के भाई हो गए कथनचित। ध्यान रखना, यद्यपि तीर्थंकर के भाई नहीं होते, नियम है, सिद्धांत है। क्या तीर्थंकर के भाई नहीं होते? क्योंकि तीर्थंकर इकलौते पुत्र होते हैं। तीर्थंकर अपने माता पिता के एक ही संतान होते हैं। ध्यान देना, माताओं थोड़ी देर सुनना, अच्छे ध्यान सुनना हो, क्योंकि अभी हम लोग जो पंचकलन क्रिया होती हैं, जो दृश्य दिखाए जाते हैं, तो बातें आपके सामने प्रदर्शित होती हैं। हमने चतुर्थ काल में जन्म लिया, कोई बात नहीं, पंचम काल में जन्म लिया, पापियों के बीच में, मान सकते हैं दुख की बात है, पाप की बात है, खेत की बात है, पर कोट खादा वाले तुम्हारा इतना पुण्य है कि पंचम काल में जन्म लेने पर भी तीर्थंकर की माता पिता की गोद भराई का सौभाग्य मिला, तीर्थंकर के जन्म देखने का सौभाग्य मिलेगा। आज गर्भ में की जो क्रियाएं होती वो क्रियाएं देखने मिलेगी। ध्यान रखना विमल पंडित जी, पूरी क्रियाएं अंतरंग की, कितने भी बज जाए, चाहे 1:30 बजे चाहे 2 बजे रात के, चिंता नहीं करना। और माताओं तुम जरूर देखना, हमें अपनी कोख को कैसे पवित्र करना है, हमें अपने बच्चों को कैसे उत्पन्न करना है, कैसे संस्कार करना, कैसे किया जाता है। अष्टकुमारी देवियां क्या करती है माता के पास जाके? 56 कुमारियां बनी या कि नहीं? 56 कुमारी धर्म, 56 कुमारी देवी बनी? कुछ नहीं बनी, नहीं बनी तो बना लेना। जिनकी बच्चियां और रिश्तेदार की सबकी जो राशि हो उसकी राशि भले कम भी कर देना, कोई विकल्प नहीं, पर मत ध्यान रखना आपकी बच्चियां हो। तीव्र जानना बड़ी कर्म का बंध होता है, बाकी थाकी थे जानो। सुन लो, बताओ नहीं तुम तो सुधरती नहीं कि तू 12 साल पुंगी में डालो फिर निकालो तो कैसे निकलती है?
टेढ़ी टेढ़ी, पर फिर भी जितनी माताएं बहुत समझदार होंगी, क्योंकि प्रवचन सभा में बैठी हैं, इसका मतलब कुछ समझदार हैं। बातें तो बिल्कुल भी नहीं, कितनी भी इमरजेंसी भी आ जाए, ध्यान रखना। क्या नहीं, तुम लोग मोबाइल लेते ना, मोबाइल में इमरजेंसी, ठीक बिल्कुल ज्यादा ही इमरजेंसी बातें लगे, प्रयास किया करो जिनवाणी के समय। वैसे तो भगवान की आराधना में, पूजन के समय भी मोबाइल आदि से बात नहीं किया करो। क्यों? उसमें बहुत बड़ा रीजन है। हम 5 दिन इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे, माता सुनना ध्यान से, इतना बड़ा दान दे रहे, समय से खर्च कर रहे, क्योंकि हमने कल परसों बताया था सबसे ज्यादा करबंद यहां होता है। अन्य क्षेत्र कथम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कथम पापम वज्रलेपो भविष्य, इस सूत्र सुनाया था। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप यहां धोते हैं, पर यहां ही किया जाए। मैं सिद्धांत सुना रहा था, अपन 5 दिन 6 दिन खूब धूम धड़ाके लगाएंगे, खूब मजा लूटेंगे, खूब आनंद लूटेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब दान करेंगे, त्याग करेंगे, और मालूम चला भगवान की भक्ति के समय, प्रवचन सुनते समय, पूजा करते समय कहीं मोबाइल उठा लिया, कोई परिणाम खराब हो गए, दूषित हो गए, और आयु का बंध का समय आया, नियम से अशुभ आयु का बंध होगा। क्या? जिंदगी भर की प्रभावना, जिंदगी भर की साधना, 5 दिन का पंचकल्याण की दान, त्याग, सब कुछ कथनचित पुण्याश्रित होगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं हमेशा माताओं सुनना संभल के, एक क्षण के परिणाम पता नहीं क्या स्थिति बनती, एक क्षण के। हमने एक दिन भोपाल जयपुर में बताया था, एक मुनिराज आहार कर रहे थे, आहार करते करते उन्हें एक स्त्री का अंगूठा दिखा। ध्यान सुनना थोड़ी देर के लिए। अंगूठा दिखने पर इतना मन में कोई विकार नहीं आया, भावलिंगी थे, 3 गुप्तीधारी, 3 ज्ञान के धारी या 3 गुप्तीधारी कुछ भी कहते हैं, भावलिंगी, निर्गंठ, दिगंबर, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, कोई गलत भाव नहीं हुए, पर इतना विचार आ गया ऐसा अंगूठा तो मेरी पत्नी का भी था। ध्यान देना, भावों को कितनी संभाल के रखना है। ऐसा अंगूठा तो मेरी पत्नी का भी था, ऐसा ही था। मन गुप्ती समाप्त हो गई थी। जिन गुप्ती होती ना, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मन गुप्ती समाप्ति, इतने मात्र में। ये चलना के समय का दृष्टांत है, कभी समय मिलेगा सुनाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी अपना दूसरा विषय चल रहा है। 1 सेकंड के परिणाम, 1 सेकंड की क्रिया पता नहीं क्या क्या कर डालती है, क्या परिणाम मन में आएगी। मैं हमेशा अपने लोगों से स्पष्ट एक शब्द कहता हूं, ज्ञानी आज पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम कभी कभी कषाय बस, काम बस, राग द्वेष बस, मोह बस, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। लेकिन जब विपाक में आता है, उसी समय पता चलता कि हमारा क्या हुआ, हमने क्या कर डाला, क्या कर दिया, किसका फल है, अभी पता नहीं चलता। बहुत सारे जब लोग हमारे पास रोते हुए आते हैं, विश्वास मानो एक ही समाचार समाधान करता हूं मैं, भैया मत रो, रोने से फायदा नहीं है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। जब तुम्हारी शक्ति थी, जैसे जिनके पास धन है, पैसा है, ध्यान रखना भैया,